जब तक सांस है तब तक विचार तो दिमाग में आएंगे ही, लेकिन बुरे विचार दिमाग में घूमे जा रहे हों तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। आखिर इन कुविचारों को सुविचार में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको जीवन भी उसी तरह से जीना होगा। देखिए, मन में गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। जीवन शैली का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जब शुरुआत में मनुष्य को गंदे विचार आने शुरू होते हैं तो वह उन चीजों को अनदेखा कर देता है, परंतु जब गंदे विचार मनुष्य के मन में अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो वह उन्हीं गंदे विचारों के अंदर अपना आनंद खोजने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वह कब धर्म से अधर्म की राह पर चल पड़ता है। वह अपने भगवान को तो खोता ही है, साथ ही साथ अपने पूरे जीवन का सर्वनाश भी कर लेता है तथा अपने लिए अनेकों समस्याएं खड़ी कर लेता है। वह अपने बुरे विचारों के कारण अपने मित्रों को खो देता है। वह लोगों से धीरे धीरे दूर होने लगता है। उसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह जैसे विचार प्रकट होने लगते हैं। वह मोह माया की दुनिया में इस तरीके से फंस जाता है कि वह खुद को वहां से निकाल नहीं पाता। वह दिन भर सोचता ही रहता है। उसका जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिसके कारण उसका पूरा जीवन दुखों से भर जाता है। उसको यह दुनिया भी बोझ लगने लगती है तथा सारी चीजें धीरे धीरे उसे हाथों से फिसलने लगती है। वह अपने विचारों की दुनिया में इस तरीके से खो जाता है कि वह धीरे धीरे तनाव में जाने लगता है। जब वह इस तनाव से मुक्त नहीं हो पाता तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। परंतु यदि आप अपनी जीवन शैली को बदल ले तो गंदे विचार आने जड़ से खत्म हो जाएंगे। गंदे विचार आने का सबसे मुख्य कारण है हमारा मन। हमारा मन बहुत चंचल है। यह एक बच्चे के समान है। हमारा मन यदि कुछ भी अच्छा या बुरा देख लेता है तो वह उसी के बारे में सोचने लगता है। यदि मनुष्य का मन स्थिर हो तो उसके मन में गंदे विचार आने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। शास्त्रों में लिखा है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आज हम कहीं भी कुछ भी जाकर खा लेते हैं, परंतु पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे पूर्वज हमेशा सोच समझकर ही भोजन करते थे। गीता में 3 तरह के दोष बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। जो लोग तामसिक होते हैं उनके अंदर बुरे विचारों का होना निश्चित होता है। तामसिक वह लोग होते हैं जो मांस जैसी चीजें खाते हैं। मनुष्य के लिए सीधा तामसिक से सात्विक बनना शायद ना हो पाए, परंतु वह तामसिक से राजसिक तथा फिर सात्विक बनकर अपने गंदे विचारों को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल सकता है। गंदे विचार आने का दूसरा कारण है आपकी इंद्रियां तथा आपके कान। आप जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही आप विचार करते हैं। इसलिए कभी भी बुरा ना सुने तथा ना ही बुरा देखें। हमेशा अच्छा सुने तथा अच्छा देखें, ताकि आपके मन के भीतर गंदे विचार प्रवेश ना कर सके। ध्यान की अभ्यास बढ़ाएं। ध्यान एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास है जो मन को शांत और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ध्यान करते समय अपने गंदे विचारों को नोट करें, उन्हें पकड़ें और उन्हें जाने दें। साथ ही अपने मन को एक प्राकृतिक और शांत स्थिति में लाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच को प्रवर्तित करें। गंदे विचारों को खत्म करने के लिए सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। अपने मन में सकारात्मक विचारों को समर्पित करें और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करें।
अपने गंदे विचारों को खत्म करने में आपको किसी मार्गदर्शक, दोस्त या परिवार के साथियों की मदद ले सकते हैं। अपनी बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करने से आपको आराम मिल सकता है और वह आपको सही दिशा दिखाने में मदद कर सकता है। अपने जीवन में सक्रिय और स्वस्थ गतिविधियों को शामिल करें। व्यायाम, योग, संगीत, शिल्प, किताबों की पढ़ाई और साथी के साथ सक्रिय दिनचर्या में शामिल होना आपको मन को व्यस्त रखने और सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। ध्यान देने योग्य है कि गंदे विचारों को खत्म करने में समय लग सकता है और इसमें संपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होगी। सब्र रखें, नियमित रूप से उपरोक्त तरीकों का अभ्यास करें और अपने मन को सकारात्मक और उपयोगी विचारों में ले जाने के लिए समर्पित रहें। यदि आपकी स्थिति सुधरने में कठिनाइयां हो रही हैं, तो एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है। अपना समय और ध्यान दूसरों के लिए उपयोगी कार्यों में लगाएं और सेवा करें। आप गंदे विचारों से दूर रह पाएंगे। ध्यान दें कि आप किस तरह की मनोरंजन कर रहे हैं। अधिकांश समय मनोहारी या गंदे सामग्री देखने से गंदे विचारों का उत्पादन हो सकता है। इसलिए सकारात्मक, मनोहारी और शिक्षाप्रद सामग्री को चुनने का प्रयास करें। उचित नींद, स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक व्यायाम आपके मन को स्थिर और शांत रखने में मदद कर सकते हैं। साथ ही मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान देने के लिए अभ्यास करें। ध्यान रखें कि यह सभी उपाय संयम, प्रयास और धैर्य की आवश्यकता को बनाए रखते हैं। जब जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ने का दरवाजा बंद हो जाता है और हमें कोई उपाय समझ नहीं आता, तो परमात्मा रूपी ज्ञान ही हमें उस दुविधा से बाहर निकालने में सहायक साबित होता है। यदि संसार में उच्चतम शक्ति का कोई रूप है तो वह है स्वयं भगवान। लेकिन भगवान के बाद यदि किसी रूप में सबसे ज्यादा शक्ति है तो वो है प्रभु द्वारा रची गई वाणी। आप चाहे किसी भी धर्म से नाता रखते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह महत्व नहीं रखता। यदि कुछ महत्व रखता है तो प्रभु की वाणी। गंदे विचारों का अंधेरा नहीं होता, परंतु जब गंदे विचार अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो उनसे छुटकारा पाना आवश्यक हो जाता है। आप में से कितने लोग होंगे जिन्हें जब शुरुआत में गंदे विचार आए होंगे तो आप में से ज्यादातर ने उसे अनदेखा कर दिया होगा, परंतु जब यह गंदे विचार अधिक मात्रा में बढ़ जाएं तो आप यहाँ आकर उसका उपाय खोजने लगे। यही गंदे विचारों का खेल होता है। शुरुआत में तो है किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करते, परंतु धीरे धीरे मनुष्य की जिंदगी का सर्वनाश होने लगता है। कभी भी विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि आज वह विचार आना बंद भी हो जाए, परंतु कल वह अधिक मात्रा में निकल कर आएंगे। इसलिए गंदे विचारों को रोकने का सही तरीका है व्यायाम तथा ध्यान जैसी चीजें। जीवन के विषय में सबसे अच्छी बात यह है कि ये चलता ही रहता है, बाकी सब खत्म हो सकता है, बदल सकता है। तो चीजों के प्रति आपका नजरिया, आपके आसपास के लोग बदल सकते हैं, आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आपकी अच्छी बुरी यादें भी एक दिन खो जाएंगी। इसलिए हमेशा विचलित न हो तथा प्रयास करते रहे। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या कभी आपको नीम की चटनी खाने का विचार आया है? नहीं ना, क्योंकि हम खाना तो दूर उस चीज को सोचना भी पसंद नहीं करते। तो जब वो विचार नहीं आते तो गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हम उसको जाने अनजाने और बढ़ावा देते हैं, जिससे वह विचार और उग्र रूप धारण कर लेते हैं। कहा जाता है कि जब मन में बुरे विचार आए
तो हमें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बुरे विचार आने में आराम मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राधे कृष्ण।